प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ही इसी लायक कि हम उसे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख को प्रस्तुत हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी, और आज का जो संदेश है वो मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद के ऊपर है। बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा है और उस वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन हम एक बात पर आज विचार करेंगे, और वो बात है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस वचन को सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही अच्छी शिक्षा है, और कुछ भेद की बातें हैं इसमें जो आज हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। प्रभु, आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, बांझपन, प्रभु जी कर्जे, बेरोजगारियाँ, प्रभु जी घर के लड़ाई झगड़े, तफरके, प्रभु जी मन मुटाव, और प्रभु जी कमी घटियाँ, बेरोजगारी, सब कुछ व्यर्थ की बातें हर एक घर, परिवार और शरीरों से दूर कर मेरे प्रभु। रोगों से छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। बड़े बड़े रोगों से प्रभु अपने बच्चों को मुक्ति दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उनके लिए एक बार फिर से विनती करता हूँ प्रभु जी। सबके नाम तू जानता है प्रभु जी, सबकी रिक्वेस्ट तू जानता है प्रभु। तो सबकी ओर दृष्टि कर प्रभु, और सबके जीवन में अद्भुत काम कर। सबकी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप भी विश्वास करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करता है और हमारे जीवनों में काम होते हैं, तो आप भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए, और वो है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जिद्दी हैं तो ये जिद कीजिए कि हाँ, मुझे सच को फैलाना है। जिद है सच को फैलाने की, और सच क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। तो आइए आज एक और सच्चाई को हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से। वचन है मत्ती की पत्री 7 अध्याय और उसका 7 पद है। हम देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 बातें लिखी हैं। मांगो तो तुम पाओगे। यहाँ पर जो तो शब्द आया है उस पर गौर कीजिएगा। बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। कोई भूखा होता है तो वो भोजन मांगता, तब उसे खाना दिया जाता है। मांगेंगे तो हमें मिलेगा, अन्यथा बिना मांगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ढूंढेंगे तभी हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? आज हम यही बात जानेंगे कि क्या बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर। हम किस चीज़ की खोज करें, किस चीज़ को ढूंढें? परमेश्वर तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम किस चीज़ को ढूंढें? क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने कि ढूंढोगे तो पाओगे। क्या? इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे आज। और लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम खटखटाते हैं तभी तो खुलता है दरवाज़ा। आप किसी घर में जाइए और बाहर खड़े हो जाइए और सोचते रहिए कि कोई आए और दरवाज़ा खोले। आप खड़े रहिए, शाम तक दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, जब तक खटखटाया नहीं जाएगा। मिलेगा जब तक नहीं, जब तक मांगा नहीं जाएगा। मिलेगा तब तक नहीं, जब तक हम उसकी खोज नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला कदम तो हमारा ही है। याकूब 4 अध्याय में भी लिखा है 7 पद में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो
तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तो पहला कदम हमारा है, पहले हमें आगे बढ़ना है, फिर परमेश्वर 2 कदम बढ़कर हमारे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस वचन पर गौर करेंगे। लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज इस वचन को सुनिएगा और उसके बाद उन बातों की खोज कीजिएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 बातें हैं ऐसी बाइबल की जो मैं आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, जिनकी खोज हमें करनी चाहिए। हम किसकी खोज में लगे हैं? हम अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। देखिए, एक वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। लिखा है फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 21 पद। संत पौलुस ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो किसकी खोज करनी है? यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने स्वार्थ की खोज में क्या क्या नहीं करते। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, हम अपने दिमाग को खर्च करते हैं, हम बहुत कुछ अपना उसमें लगा देते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसी वस्तुओं की खोज करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है संसारिक जीवन में। लोग अच्छी जॉब की खोज करते हैं, अच्छे रिश्ते की खोज करते हैं और बहुत सारी बातों को अपने जीवन में लाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज करते हैं ताकि उनका जो जीवन है वो एक अच्छा जीवन हो जाए, खुशहाल जीवन हो जाए और उसमें वो आनंदित रहे। लेकिन जो खास चीज़ें हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइबल हमें कुछ और खोजने के लिए बताती है। बाइबल हमें कुछ और खोजने के लिए बताती है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें जो बातें बताता है वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विशेष हैं, सच्ची हैं। तो उन बातों की खोज में हम रहे। 7 बातें आज मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं आपको बता चुका हूं, हम प्रभु यीशु मसीह की खोज करें। फिलिप्पियों 2 अध्याय 21 पद। लिखा है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हमें खोज करनी है प्रभु यीशु मसीह की। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? वो हमारे हृदय में मिलेगा। बस सिर्फ उसके पास आ जाना है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है, प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु तू मेरे पास आ, मुझसे बातचीत कर, मेरी समस्याओं को, बीमारियों को, चिंताओं को दूर कर दे। सुनेगा और वो सारी बातों को पूरा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, हम यीशु मसीह की खोज में रहें। दूसरी बात देखेंगे हम यशाया 55 अध्याय उसका 6 पद। देखिए यहाँ लिखा क्या है? यहाँ लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है हम उसकी खोज में लगे रहें। कब मिलता है वो? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में उसकी संगति में बैठते हैं, वो अपने आप हमारे बीच में आ जाता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करते हैं, वो ढूंढता हुआ हमारे पास आ जाता है। तो लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है। कब निकट होता है वो? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम संगति करते हैं प्रभु के लोगों के साथ, तब वो निकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा पॉइंट था। आइए तीसरा पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 4 पद। हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्या लिखा है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। ये चीज़ हमें खोजनी है, परमेश्वर की सामर्थ। देखिए संत पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 4 की 13 आयत में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो सब कुछ करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है, तो हम उसकी सामर्थ की खोज में रहें। लिखा है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार कि हमें परमेश्वर का दर्शन हो जाए, परमेश्वर हमें ऐसा दर्शन दे जिसे हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा है ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, आमोस की पत्री है 8 अध्याय और उसका 12 पद। चौथा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए लिखा क्या है यहाँ पर। इस प्रकार से लिखा कि और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। ऐसा समय आने वाला है दोस्तों कि ये वचन हमारे हाथ से ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो वचन हमारे यहाँ पर होगा वही हमारे काम आएगा। तो इसलिए प्रतिदिन वचन को पढ़ते रहना चाहिए। जितना हम वचन को पढ़ेंगे, हम जितना वचन की खोज में रहेंगे, वचन हमारे अंदर व्यवस्थ होता रहेगा। तो यह लिखा है कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और पूरब उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। वो समय आने वाला है कि हमें वचन नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे पास्टर हैं और बहुत सारे लोग हैं, दास दासियां हैं परमेश्वर के, जो वचन सुनाते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमें वचन की ज़रूरत होगी और हमें वचन नहीं मिलेगा। तो हम अभी से किसकी खोज में रहें? हम परमेश्वर के जीवित वचन की खोज में लगे रहें, ताकि वो समय जब आए, जब वचन हमारे पास से उठा लिया जाए, तब हम लज्जित ना हों, हमें दर दर ना भटकना पड़े, हमें इधर उधर भागना ना पड़े, वचन की खोज में हमें दर दर ना भटकना पड़े। इसलिए अभी से हम परमेश्वर के वचन की खोज में लगे रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 15 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। वो ये नहीं देखता कि सामने कौन सा पास्टर है, इसका जीवन कैसा है। हमें किसी के जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं, कोई कुछ भी करे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। कैसा भी पास्टर हो, कोई भी हो, हम उससे वो शिक्षा ले लें जो परमेश्वर उसके द्वारा हमें दे रहा है। तो यह लिखा है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है कि कहीं से भी मिल जाए, ज्ञान मेरा बढ़ता चला जाए। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें मनुष्यों को नहीं देखना, हमें किसी चीज़ को नहीं देखना, हमें सिर्फ उस ज्ञान को देखना है जो परमेश्वर के द्वारा किसी के माध्यम से हमको मिल रहा है। उस ज्ञान की खोज में कौन रहते हैं? बुद्धिमान लोग। तो ये पांचवा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि हम बुद्धिमान बन जाएं और ज्ञान की बातों की खोज में रहें। और वो ज्ञान कौन सा है? जो ऊपर से आता है, और वो ज्ञान है परमेश्वर के वचन के भेद की बातें, गुण भेद की बातें, और वो रहस्य जो बाइबल में छिपे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। छठा पॉइंट हम देखेंगे, मत्ती की पत्री है 6 अध्याय और ये 33 पद। ये तो बहुत ही फेमस है और बहुत से लोग जब इस बात को बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, वचन में लिखा तो है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हमें तो मिलता नहीं। उसके विषय में प्रभु 1 अध्याय पहले बता चुका है, हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन मत्ती 7:7 को हम याद रखते हैं। क्या लिखा है मत्ती 6 अध्याय और उसके 33 पद में? आइए उसको देखेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, हम भौतिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारी ज़मीन जायदाद जगह जगह पर हो। इस तरह के सोच विचार हम रखते हैं और इन व्यर्थ की चीज़ों में, जो नाशमान चीज़ें, उसकी खोज में हम रहते हैं। लिखा है, इसलिए पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें। जब हम खोज करेंगे तो हम प्रभु के पीछे ही लगे रहेंगे, और जो लोग प्रभु के पीछे लगे रहते हैं उन्हें कभी भी किसी बली वस्तु की गति नहीं होती। तो लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये छठा पॉइंट है, हमें उसके राज्य की और धर्म की खोज करनी है।
आखिरी पॉइंट, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 7 पद, ध्यान से सुनिएगा। ये 7वां पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। संसारिक खोज में नहीं कि हमें अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और व्यर्थ की बातें, व्यभिचार में भी हम अपनी इच्छाओं को डाल देते हैं और उसकी खोज में लगे रहते हैं। लालच हमारे मन में आता है और हम उसकी खोज में लगे रहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें व्यर्थ की खोज भी इनमें लगा देती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? रोमियो 2 अध्याय 7 पद लिखा है, जो सुकर्म यानी कि जो अच्छे कर्म करने में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की अमरता उसकी खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देता है। दीर्घायु, अनंत जीवन, परमेश्वर के राज्य की स्थापना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, परमेश्वर के राज्य में रहना, परमेश्वर के साथ रहना, स्वर्ग में रहना। जो लोग इन चीज़ों की खोज में हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि उन पर बनी रहती है। आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? आज हम क्यों दुख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारियों में हैं, चिंताओं में हैं? क्योंकि हम अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की, ना कि इन सब बातों की जो मैंने आज आपको बताई है। ये 7 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। यदि आपके मन में भी कोई बात आती है, आपको भी वचन से कोई ऐसी बात मिलती है कि हमें ये चीज़ खोजनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बताइए कि पास्टर जी या ब्रदर, हमें ये वस्तु भी खोजनी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। सांसारिक नहीं, आत्मिक बात है ये। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, जिद है सच को, यानी कि बाइबल को, वचन को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को फैलाने की, सब जगह, कोने कोने में। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इस चैनल को बढ़ाने में, इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मेरी मदद सहायता कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।